हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 21 यानी कि 21 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो देखो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी है, तो आपको इसका एरिया पता होना चाहिए कि इसका एरिया है कितना। तो देखो इसका एरिया है 6 लाख स्क्वायर माइल्स। कितना एरिया है? 6 लाख स्क्वायर माइल्स। हमारे भारत में भी कुछ खाड़ियाँ हैं, जैसे खंबात की खाड़ी हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई। तो ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात स्टेट में। ये भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो विश्व में सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो वेटिकन सिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वेटिकन सिटी है, तो वेटिकन सिटी जो है तो ये देश जो है तो किस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखो यह जो है तो टाइबर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, इसका टोटल एरिया कितना है? अगर देखो यह विश्व में सबसे छोटा स्वतंत्र देश है तो इसका आपको एरिया पता होना चाहिए कि इसका एरिया है कितना। तो देखो इसका एरिया है 2 माइल। कितना है? 2 माइल्स इसका एरिया है। 2 माइल्स कितना होता है? तो वो होता है 0.49 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, क्या वेटिकन सिटी एक लैंड लॉक कंट्री है या फिर नहीं है? तो बिल्कुल वेटिकन सिटी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि इटली के चारों तरफ जो है तो घिरी हुई है। देखो मैं आपको बता दूं, ये है इटली, पूरा का पूरा ये है इटली। तो इटली के बिल्कुल बीच में है क्या है? वेटिकन सिटी। तो इसलिए यह एक लैंड लॉक कंट्री है। ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? तो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अब देखो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर लेक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आप पूछोगे कि सुपीरियर लेक है कहाँ पर? तो देखो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बता दूँ। देखो ये है कनाडा और इसके नीचे बॉर्डर बनाता है यूएसए। ये है कनाडा और इसके नीचे बनाता है यूएसए। अब देखो यहाँ पर टोटल जो है तो 5 झीलें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनका जो है तो आपको क्रम पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व बताओ या फिर पूर्व से पश्चिम बताओ। तो देखो मैं आपको पश्चिम से पूर्व उनका क्रम बता रहा हूँ, जो भी झीलें यहाँ पर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखो सबसे पहले है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कौन सी है? सुपीरियर। उसके बाद आती है मिशिगन झील। उसके बाद आती है ह्यूरॉन झील। कौन सी आती है? ह्यूरॉन झील। उसके बाद आती है एरी झील और उसके बाद ओंटेरियो झील। कौन कौन सी आती है? सुपीरियर हो गई, मिशिगन हो गई, ह्यूरॉन हो गई, फिर एरी हो गई और उसके बाद ओंटेरियो। तो ये पांचों की पांचों आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखनी है। अच्छा देखो इन्हीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको नोट रखना है कि ये सारी की सारी जो है तो बॉर्डर पे स्थित है, कनाडा और यूएसए के। बट इनमें से एक ऐसी जो है तो झील है जो कि पूरी तरह यूएसए में स्थित है। तो वो कौन सी ऐसी झील है जो कि पूरी तरह यूएसए में स्थित है? तो वो है मिशिगन झील। कौन सी है? मिशिगन झील। तो देखो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे नोट रखने हैं। अच्छा ये तो हमने बात कर ली विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है, विच क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट? तो कौन सी फसल सबसे अधिक पाला के लिए संवेदनशील है? तो वो कौन सी है? तो वो है कॉटन यानी कि कपास। 151 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 152 है, विच सॉइल हैज़ लो ह्यूमस कंटेंट? तो कौन सी मिट्टी सबसे कम खाद मिट्टी रखती है? तो वो कौन सी है? तो वो है डेजर्टिक यानी कि मरुस्थलीय। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने बात कर ली कि ह्यूमस की मात्रा किस में कम होती है, तो वो होती है डेजर्टिक में। कई बार आपसे एक और पूछा जाता है कि किस और जो है तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो वो कौन सी है? तो वो है लेटराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। और देखो लेटराइट मिट्टी में ही किसकी खेती की जाती है? तो वो की जाती है टी की, यानी कि चाय की, कॉफ़ी की, फिर कैश्यू की। तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा ये जो लेटराइट मिट्टी है यह किस तरह का तापमान मांगती है? तो देखो यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है तो विकसित होती है। ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 153 है,
विच फॉर्म ऑफ कोल इज द ओल्डेस्ट, तो कोयले का सबसे पुरातन रूप कौन सा है? तो देखो कोयले का सबसे पुरातन रूप कौन सा है, तो वो है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे कोयले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर बार मैं आपको कोयले से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले कि कोयले के प्रकार कितने हैं, तो वो हैं 4। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो देखो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो देखो मैं भारत की बात करूंगा, इंडिया की बात करूंगा, तो देखो इंडिया में यह जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट। उसके बाद बात करी जाए बिटुमिनस प्रकार के कोयले की, तो देखो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो देखो यह भारत के पूर्वी भाग में पाया जाता है, या आप कह सकते हो कि छोटा नागपुर एरिया में यह पाया जाता है। तो ये भी आपको नोट रखना है। देखो एक क्वेश्चन बना हुआ था हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला ये भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि यह लिग्नाइट कोयला जो है, तो यह भारत में तमिलनाडु के नैवेली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु के नैवेली क्षेत्र में। और लास्ट में बचाता है पीट प्रकार का कोयला, तो पीट प्रकार का कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको सारे के सारे नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा? अब देखो विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है इंडिया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखो 2021 या फिर 22 के अनुसार जो है, तो विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यातक कौन सा बना है? तो ये बन गया है भारत। अच्छा कितना जो है तो यह निर्यात करता है? तो देखो यह करता है 18.75 मिलियन मैट्रिक टन्स का यह निर्यात करता है। भारत जो है तो निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर कौन है निर्यातक? तो देखो दूसरे नंबर पर है वियतनाम। तो ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 155 है। द हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो यह फोल्ड माउंटेन से संबंधित है। मैंने आपको हर बार बताया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हिमालय की बात की गई है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो वो नेपाल में स्थित है। अच्छा कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो देखो जो नेपाल है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा या फिर चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपसे माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ ली जाती है, तो हाइट कितनी है इसकी? 8,849 मीटर इसकी टोटल हाइट है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 156 की बात करें, इन विच सीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम, तो बंगाल की खाड़ी में किस मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता अधिकतम होती है? तो ये होती है आफ्टर समर, यानी कि गर्मी के बाद। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो क्योंकि गर्मी के बाद जो है तो वहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया जो है तो क्रिएट हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो की बारंबारता जो है तो अधिकतम होती है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिर फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन, तो गिर जंगल कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं गुजरात में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को पता है। अच्छा सुंदरवन जंगल कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, डायमंड माइंस इन इंडिया आर मेनली लोकेटेड एट, तो भारत में हीरे की खदानें मुख्यतः स्थित हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये हमने 1-2 वीडियो पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। तो देखो भारत में हीरे की खदानें हैं पन्ना में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और पन्ना कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अच्छा ऑप्शन ए में देख करके रखा है कोलार, तो आप सभी को पता है KGF आपने मूवी भी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड। तो देखो कोलार जो है तो किसके लिए फेमस है और ये कहाँ पर है? तो देखो कोलार है कर्नाटक में, और ये किसके लिए फेमस है? तो यह सोने की खदानों के लिए फेमस है। ऑप्शन बी में है झरिया, तो झरिया किसके लिए फेमस है? तो झरिया है कोयले के लिए फेमस है। और ऑप्शन डी में है खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है? तो वह पड़ता है राजस्थान में, और यह कॉपर या फिर तांबे की खानों के लिए फेमस है। तो ये भी आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे इज एट, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो यह है गोरखपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और गोरखपुर पड़ता कहाँ पर है, किस स्टेट में पड़ता है? तो यह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आपको नोट रखना है। तो थोड़े से और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 162 है, पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। 162 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से गुजरती है? तो यह इलाहाबाद, यूपी, मिर्जापुर या फिर नैनी से होकर के गुजरती है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो 163 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह
अटलांटिक महासागर से संबंधित है। 163 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको गर्म और ठंडी जलधाराएं अक्सर एग्जाम में बताई हुई थी, तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गिनी की धारा क्या एक ठंडी जलधारा है या फिर एक गर्म जलधारा है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 164 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नील नदी जो है तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 165 की बात करें, सूर्योदय का देश कौन सा देश कहलाता है? तो वो कहलाता है जापान, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जापान में ही कौन कौन से द्वीप हैं? तो एक तो है होक्काइडो द्वीप और एक है होन्शु द्वीप, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है, और ये सुगारू जलसंधि के द्वारा जो है तो अलग होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। 166 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टाइबर नदी के किनारे कौन सा देश स्थित है? तो टाइबर के किनारे रोम या फिर इटली का शहर स्थित है। हडसन के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो हडसन के किनारे जो है तो न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का शहर है, वो स्थित है। और डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो बुडापेस्ट ऑस्ट्रिया का एक शहर है, यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। और कितनी है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। तो ये है 4096 किलोमीटर जो है तो भारत की जो है तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।